तो तेलंगाना में सभी जमातें अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच रियासत के मशहूर नजूमी और सितारों के जानकार एम रजा ने चंद्रशेखर राव को दोबारा सीएम बनने का दावा किया है। इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद से कड़ी टक्कर की बात तस्लीम करते हुए रजा ने कहा कि उनका दावा रियासती लीडरान की क़यादत पर ही है, जहां पर क़यादत केसीआर और उत्तम कुमार रेड्डी के हाथ में होगी। इसमें चंद्रशेखर राव के सितारे काफी बुलंद दिख रहे हैं। अब तक कई कामयाब सियासी दावे करने वाले एम रजा से खास बात की हमारे इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने। असेंबली इंतखाबात जो है वो चल रहे हैं तेलंगाना में भी, और जो सियासी गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडरान जो है वो इल्म नजूम और इल्म जवाहिरात का भी सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं। और मेरे साथ इस वक्त जो इल्म जवाहिरात के किंग है, क्या साहब, लोग जो है वो इसका भी हम देखते हैं कि वो सहारा लेते हैं, इल्म नजूम का भी और इल्म जवाहिरात का भी। तो किस तरीके से लोग आपके पास आ रहे हैं, लीडरान जो है वो कैसे आ रहे हैं अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, और आप जो है किस तरीके से उनको जो है वो नुस्खे दे रहे हैं या क्या उनको मशवरे दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या होता है, हर कोई लीडर इलेक्शन के कॉन्टेस्ट से पहले क्या करता है, मेरा टाइम कैसे चल रहा है। क्योंकि हर इंसान का एक मतलब सितारा होता है, स्टार होता है, वक्त होता है। असल में वक्त की हालत दूसरे नाम को इल्म नजूम कहा जाता है। तो हर इंसान का वक्त चलता है, तो इंसान हर कॉन्टेस्ट करने वाला क्या करता है, आके पूछता है कि मेरा वक्त कैसे चल रहा है, मेरा टाइम कैसे चल रहा है, क्या मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। सबसे पहले अपनी किस्मत कुछ जानने के लिए आते हैं। इसे मालूम हो जाता है कि इंसान जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, एक मंसूबा कर सकता है, एक मास्टर प्लानिंग कर सकता है। अगर सितारे गर्दिश में हैं, सितारे कमजोर हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए नए मतलब जवाहर का इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन हर दिन मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा दौरा खत्म कर दिया हूँ। दौरा खत्म करके तकरीबन 10 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत से लोगों के डिमांड भी हैं। तो वो लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछने के बाद उसको डेवलप करने के लिए जवाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाहरात को लकी स्टोन कहा जाता है। इसमें चमकाने ये चार मीनार का शहर है, और चार मीनार के इस शहर में, चार मीनार के इस स्टेट में वो जो चार सिमत है सियासती, हम वो देख रहे हैं इस बार। बीजेपी है, कांग्रेस अलायंस है, टीआरएस है और एमआईएम है। आपको क्या लगता है ये जो सिमत है चार मीनार के इस स्टेट की, वो सियासी सिमत क्या होगी आम लोगों की, और कौन सी हुकूमत जो है वो बनेगी या किसकी पार्टी की हुकूमत बनेगी? क्योंकि सभी पार्टियां दावा कर रही है, खासतौर से कांग्रेस भी दावा करने लगी है कि हम मैदान में हैं और हमारी हवा है। तो हवा किसकी है असल में? यहाँ पे बता दो नजर के लिए, सितारे क्या कहते हैं, मतलब सितारे क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ की जैसे काटी टक्कर है, हर कोई रिपोर्ट बता रहा है कि कांग्रेस आएगी बता रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कांटे की टक्कर होगी। लेकिन गवर्नमेंट जो बनाए गए वो है केसीआर साहब, यहाँ के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो खुद फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका टाइम अच्छा चल रहा है। मेद तक उनकी स्टार बहुत बुलंद है। तो इसीलिए उन्होंने मतलब पहले ही इंतखाबात का फैसला किया, क्योंकि मेरा टाइम अभी अच्छी चल रहा है, तो इससे मैं फायदा उठा सकूं, तो टाइम का फायदा उठा सकूं, वक्त का फायदा उठा सकूं। आप कह रहे हैं जो केसीआर है उनकी पार्टी का और उनका वक्त अच्छा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि शायद 75 तक सीट्स आ सकती हैं कांग्रेस की। तो क्या उनका मतलब वक्त उतना अच्छा नहीं है? देखिए, जो हम हिसाब लगाते हैं, हर चीज में क्या होता है, कप्तान का हिसाब लगाते हैं। जो कैप्टन होता है, कप्तान का हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन है केसीआर साहब, एक तरफ है उत्तम कुमार रेड्डी जो कांग्रेस के हैं। इन दोनों का अगर मुकाबला देखा जाए तो केसीआर साहब के जो सितारे बड़े उरूज में, तो 100% वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा इंतखाबात टक्कर के कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन केसीआर मतलब टीआरएस जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर जो वोटिंग है वो 7 तारीख को होनी है और रिजल्ट जो है वो 11 को आएंगे। तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन सितारों की अगर हम बात करें और एम रजा साहब की अगर माने, तो यहाँ पे हुकूमत वापस जो है वो टीआरएस जो पार्टी है उसकी बनेगी, या फिर कहा जाए जो चीफ मिनिस्टर है वो केसीआर बनेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन असल ताकत जो है वो सितारों में तो होती है, लेकिन जो असल ताकत है जमहूरियत की वो आम लोगों में होती है, आम लोगों के पास होती है, वोटर्स के पास होती है। तो जाहिर तौर पर इंतजार करना होगा कि रिजल्ट क्या होगा। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ खुर्शीद रब्बानी, जी मीडिया, हैदराबाद।